चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हम तो इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया है अपने प्लेयर को पीएसएल के लिए। ये आपको एक लेसन दिया है उन्होंने, तो हमें समझना चाहिए हम क्यों दुबई में बैठे। मेरा फिर सवाल यही है, जब देश आ चुका है तो आप अगर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, जो मैं समझता हूँ, आप उनको आने दो। एक दफा रिफ्यूजल भी दे देना, हाई वर्ड से आप फ्यूजन पे आ गए, लेकिन आप रिफ्यूजल पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान अवाम को इनको बताने पड़ेंगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि हमारे जितने डिप्लोमेट ने हमें धोखा ही दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस दफा कोई ऐसा अमल हो जिससे कौम को एक खुशी मिले। है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है, तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था। आईसीसी ने क्या किया अपनी जिम्मेदारी के बारे में? एक्चुअली मेरा आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें, वो काफी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज अज्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रखे कि ये 3 बिग नेशंस हैं, इसमें इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक और लेवल सेट कर दिया गया था। बिग 3 में सबसे बड़े वोटर भी हम थे। जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज़ भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत क्वेश्चन करें। इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और आपको ये सौदा घाटे का पड़ा है। जो कैंपेन आप चला रहे थे, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है, इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही हैं, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाई है सारे बोल्स की। नहीं ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से, वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए। जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी, और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए। बुनियादी तौर के ऊपर आप स्पोर्ट्स लविंग नहीं हो, आपने एक चोला पहना हुआ था, वो चोला आपका उतर गया। मैं यही आप बात करता हूं कि जो आपका मौकिफ कैमरे के सामने है वही आपके दिल में होना चाहिए। ये जो रंगबाजी, ये जो 2 नंबरी, ये जो एंटी पाकिस्तान आप लोगों ने कैप्सूल खाया हुआ है, और वो असर आपको उस वक्त करता है जब थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं पर कोई फेवर मिलती है तो आपके ऊपर वो एंटी पाकिस्तान कैप्सूल का जो रिएक्शन है वो नजर आना शुरू हो जाता है, और अब आप फिर उसी तरह से आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की खराब करने के चक्रों में आपने हाइब्रिड मॉडल 2026 के वर्ल्ड कप पे लगवा दिया, और ये याद रखिएगा 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा, 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा, और इंडिया पाकिस्तान गेम भी बांग्लादेश में होगी। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ मरासम ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो टेंपर लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक ये कामयाबी मिली है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके असूली मौके के ऊपर जीत मिली है, तो ये जो आप टीवी के ऊपर बैठ के ये जो आप स्पोर्ट्स लविंग नेशन का जो चोला पहन के आप रखते थे, तो फिर उसको पहने रखिए। उसको क्या बोला तूने? भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बीसीसीआई कैसे जा सकता है? क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया? तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहां पर आते, तो यहां पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है, मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं है अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है। बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हम तो इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया। कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की। आज देखें, जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते, फिर फाइनल की बात आ गई, फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया,
कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता, तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है। ठीक है, और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को ये मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? ऐसे ही तो उस एक मैच के गिर्द घूमना था। तो थोड़ा सा मैं अगर पीछे लेके जाऊं तो जब बिग थ्री का कॉन्सेप्ट आया और बिग थ्री को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायोलेटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे, और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको इश्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो आप टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा? कि हम 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे तहरीरी तौर पर अगर तो किसी की आंख खुली और दिमाग खुला हुआ है और उसका दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं, तो ये जो ICC का प्रेस रिलीज है ना, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC इस दुनिया में खेलों की, क्रिकेट की वो तंजीम है जो दुनिया भर में खेलों के इंतजामात करती है। उसका ये लिखना कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC ने ये नहीं लिखा कि नॉकआउट नहीं खेले जाएंगे, ठीक है? या अगर उनके दिल में आज भी कुछ और है, ICC नहीं कहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो भी तो ICC का इवेंट था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नॉकआउट, चूंकि दोनों के माबैन था ना, इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं? मेरा नुक्ता ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं, उनसे कहीं पूछे ना जरा ECB के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव तो से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले इनको सोचना चाहिए था, डिले किया इन्होंने। ये उनके रद्दे अमल के ऊपर थे। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ब्यूरोक्रेसी जो कि एक वक्त में वो तमाम लोग कुछ उसमें होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो PSL के मुखालिफ थे, उनकी। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया को एक दुख है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जानता है कि भारत की टीम की अहमियत क्या है। यदि भारत की टीम को पाकिस्तान इस समय अपने देश में खिलाने में कामयाब हो जाता, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी फायदा होता और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अच्छी बन जाती। इसमें PCB नाकाम रहा तो वो तरह तरह से PCB को कोस रहे हैं, उनकी टीस साफ झलकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भी अपने विचार साझा करने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इंसाफ के अलम बरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कल आगे अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी ICC का इवेंट,
तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है जी, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले वहां जी, पे जी, बिल्कुल 90s में होता है। हुआ था ना, तो अगर जो आईसीसी है वो कहता है जी